विश्वरूप का वध हुआ। आगे चलकर के प्रतिशोध में इनके पिता ने दिव्य यज्ञ किया है और एक वृत्तासुर नाम का दैत्य प्रकट किया बदला लेने के लिए। वृत्तासुर पूर्व जन्म में भगवती देवी पार्वती के श्राप से ही दैत्य बना, लेकिन पुरुषों में भगवान का बड़ा भक्त था। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार इसकी पूर्ण संस्मृति बनी हुई है, स्मरण शक्ति है। मैं पहले भगवान का अपमान कर चुका हूं, पर अब नहीं। भगवान को हृदय से सदैव याद करता है वृत्तासुर। भयंकर देवताओं की नगरी स्वर्ग पर जो आया, जो देखे देवता युद्ध करे, हार गए, घबरा रहे हैं, कैसे मरेगा, इसका अंत कैसे हो। बोले साधारण दैत्य नहीं है, दिव्य वरदान प्राप्त है। कोई संत ऐसे, कोई परोपकारी ऋषि हो, मुनि हो, जिनकी अस्थियों से वज्र बनाया जाए। और धन्य है हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा में ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपनी अस्थियां भी दान कर दीनी। ऐसे श्री दधीच नाम के मुनि हुए। दधीच मुनि ने सहर्ष देवताओं को अपनी अस्थियां दे, वज्र बनाया गया और तब इंद्र इनसे लड़े हैं। भागवत में वृत्तासुर की बड़ी दिव्य स्तुति आती है। युद्ध का प्रांगण है, भयंकर युद्ध हो रहा है, एक और इंद्र एक और वृत्तासुर। बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से तो ये मरेगा नहीं। जैसे ही वह वज्र जो संत की अस्थि से बना है, दधीच ऋषि की, वो वज्र देखा इंद्र के हाथ में, वृत्तासुर समझ गया अब मेरा अंत निश्चित है। इंद्र से कहा, अरे भाई जरा ठहर, 2 पल में अपने प्रभु का ध्यान कर लूं, फिर तू मुझे मार लेना। अंतिम समय है, वृत्तासुर भगवान की इतनी दिव्य स्तुति करते हैं। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूय मनः स्मरिता सुपते गुणास्ते गृणीकपात कर्म करो तु काय। हे नाथ, हे गोविंद, मेरे अपराध क्षमा करना, मुझे अपनाना, मुझे अपने दासों का दास जानना। मैं तो आपका तुच्छ सा दास हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं हूं, मुझे कोई कामना नहीं है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा समंजसत्वां त्वां विरहय्यकांक्षे। कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे भी भक्त होते, कैसे भक्त होते। बोले गोविंद, मुझे तो ये चाहिए कि मैं तुम्हें पुकारूं पुकारूं पुकारता रहूं। न स्वर्ग, न राज्य, न धन, न वैभव, न शत्रु पर विजय, जीवन भी नहीं चाहिए। बोले मृत्यु का समय कदाचित प्राण दान मांग ले, नहीं चाहिए। अब जीना कौन चाहेगा। क्या चाहिए? बोले ये चाहिए कि मैं तुम्हें पुकारता रहूं पुकारता रहूं, पुकारते पुकारते ही बस पुकारता रहूं, तुम आना मत। कितना भी पुकारूं, तुम्हारी यादों में तड़पता कलपता तरसता रहूं, रोता रहूं। मुझे तो आपका विरह चाहिए। क्या मांगा? भगवान का विरह। तेरी यादों में मैं रोता रहूं। त्वाम विरहय्य कांक्षे, मुझे तो आपके विरह की कामना है। भगवान बोले तू बड़ा अटपटा है। अरे विरह भी कोई मांगता है? भगवान को प्रसन्न करोगे तो कहोगे ठाकुर तू मिल जा। बोले नहीं चाहिए। क्यों? बोले विरह, ये जो वियोग है, इसमें बड़ा सुख है। अरे रोने में कोई सुख होता है क्या? बोले वियोग और संयोग ये एक ही सिक्के के पहलू हैं भैया। अरे आप समझिए कि जब संयोग होता है तो संयोग में भी वियोग छुपा होता है, लेकिन वियोग जब हो तो उसमें हर पल संयोग छुपा होता है। जब आप मिलेंगे तो बिछड़ने का डर, लेकिन बिछड़े ही रहेंगे तो सदैव मिले रहेंगे। अंतर मन से ठाकुर जी से जुड़ जाए। लाख इनकार इस प्यार से तुम करो,
मैं नहीं वो जो टाले से टल जाऊंगा, बुक से पर्दा हटाना पड़ेगा तुम्हें, गिर के चरणों में जब मैं मचल जाऊंगा। आप दर्शन दो ये रजा आपकी, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली तो दो। मेरा क्या है कि नादान बालक हूं मैं, तेरे वादे पे ही मैं बहल जाऊंगा। तू आना मत, बस वादा कर दे कि तू आएगा, बस वादा इतना। कन्हैया बड़े चतुर हैं। किसी ने, शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि कन्हैया ने वादा, गोपियां कहती कन्हैया ने वादा किया 5वें दिन आने का। पुष्कर जी, कन्हैया ने वादा किया 5वें दिन आने का, शायद किसी से सुन लिया होगा जिंदगी है 4 दिन की, किसी से सुन लिया होगा। लेकिन बस इतना इतना वादा कर दो कि आओगे, आपकी याद में विरह में बस मैं रहूं, ये मांगा है। अब इंद्र ने वज्र छोड़ दिया, नहीं नहीं तुम्हारा भाव इतना दिव्य, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। वृत्तासुर कहता है अब तू मुझे मार दे, अब मैं जीना भी नहीं चाहता। हृदय की 2 बातें तो मैंने अपने गोविंद को निवेदन कर ही दी है, अब कुछ नहीं चाहिए, अब ये जीवन नहीं चाहिए। इंद्र लड़ने आए थे, युद्ध हो रहा था भयंकर, इस दैत्य को मारना चाहते थे, शस्त्र भी तैयार हो गया, फिर भी नहीं मार रहे हैं, नहीं मार रहे। वो कहते मुझे मार, वो कहते नहीं। अंत में वृत्तासुर ने अपना स्वरूप बढ़ाया, विशाल मुख, अपना बड़ा सा मुख खोलकर इंद्र को निगल गए। कैसे? ऐरावत के उनके हाथी के साथ में खा गए, निगल गए, ऐसा वर्णन। और तब उसी वज्र से इनका उदर चीर कर इंद्र बाहर आए। वृत्तासुर की इस दिव्य स्तुति भाव को हम नमन करेंगे। ऐसा सुंदर दर्शन भगवान का भक्त वृत्तासुर का है।